दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में असंतुष्टि और बेचैनी की असली वजह क्या है? हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बड़ा घर होगा, महंगी गाड़ी होगी या बैंक में ज्यादा पैसे होंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे अमीर लोग भी रात को नींद नहीं ले पाते। सबसे सफल लोग भी मानसिक शांति नहीं पा सकते, क्योंकि वास्तविक समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, हमारे अशांत मन में, जो हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, किसी न किसी बात की चिंता करता रहता है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि सुख की नींद कैसे प्राप्त होती है। एक बार गौतम बुद्ध सिंसवा वन में पर्णशैया पर विराजमान थे कि हस्तक आल्बक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे। हां कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया। किंतु भगवान, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायु रहित और बंद हो, उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर वितान हो और सेवा के लिए 4 भार्याएं तत्पर हों, तब क्या वो गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हां भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वो सुख से क्यों न सोएगा? उसे सुख की नींद ही आएगी। किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वो सुख से सोएगा? नहीं भंते, वो सुख से नहीं सो सकेगा। और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वो सुख से सोएगा? नहीं भंते, वो सुख से नहीं सो सकेगा। कुमार, तथागत की राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है, इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण की आवश्यकता नहीं होती। तुमने ये तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद आस्तरण हो तब तो बात ही क्या। सुखद नींद के लिए वह निश्चय ही सहायक होगा। हस्तक आलबक बुद्ध के चरणों में बैठकर कुछ देर मौन रहे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वे राजकुमार थे, महलों में पले बड़े थे। जीवन भर उन्होंने हर प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग किया था, फिर भी उनके मन को कभी शांति नहीं मिली थी। रात भर नींद नहीं आती थी। कभी धन संपत्ति की चिंता, कभी शत्रुओं का भय, कभी अपने पद और प्रतिष्ठा की फिक्र, ये सब उनके मन को सदा व्याकुल रखते थे। अंततः वे बोले, भगवान, आपने मेरे मन की गांठ खोल दी है। मैं समझ गया हूं कि बाहरी सुविधाएं वास्तविक सुख नहीं दे सकती। किंतु भंते, एक बात और स्पष्ट कीजिए, इस राग, द्वेष और मोह को जड़ मूल से कैसे नष्ट किया जाए? मैं भी तो इससे मुक्त होना चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कुमार, यह प्रश्न तुमने बहुत अच्छा पूछा है। सुनो, एक समय की बात है। मगध देश में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनंजय। उसके पास अकूत धन संपत्ति थी, विशाल हवेली थी, सैकड़ों नौकर चाकर थे। वो हर रात अपने महंगे पलंग पर सोता, रेशमी वस्त्रों में लिपटता, किंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी। एक रात उसने क्रोध में आकर अपने सेवकों से कहा, तुम लोग मुझे नींद की दवा ला कर दो, मुझे रात भर नींद नहीं आती। सेवकों ने वैद्यों को बुलाया, अनेक औषधियां दी, किंतु कुछ काम ना आया। तब एक वृद्ध सेवक ने कहा, स्वामी, गांव के बाहर एक साधु महात्मा आए हुए हैं, उनसे मिलिए, शायद वे कोई उपाय बता सकें। धनंजय अगली सुबह उस साधु के पास गया। साधु ने पूछा, क्या समस्या है पुत्र? धनंजय ने अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारे पास जो है वो नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में जो है वो है। धनंजय ने आश्चर्य से पूछा, मेरे मन में क्या है? साधु बोले, राग, द्वेष और मोह। तुम्हें अपने धन से राग है, इसलिए उसके खो जाने का भय सदा बना रहता है। तुम्हारे शत्रुओं से द्वेष है, इसलिए उनसे बदला लेने की चिंता सताती रहती है। तुम्हें अपनी संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा से मोह है, इसलिए इन्हें बचाए रखने की व्याकुलता मन में बनी रहती है। तो फिर उपाय क्या है? धनंजय ने पूछा।
उपाय है विपश्यना। अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो। जब राग उठे उसे पहचानो और उसे बीतने दो। जब द्वेष उठे उसे भी देखो और बिना प्रतिक्रिया दिए उसे जाने दो। जब मोह उठे उसे भी समझो कि यह क्षणभंगुर है। बुद्ध ने आगे कहा। हस्तक धनंजय ने उस साधु की बात मानी। वह रोज प्रातःकाल और रात्रि में ध्यान करने लगा। प्रारंभ में उसे बहुत कठिनाई हुई। मन भटकता रहता, विचार आते जाते रहते, किंतु वो हार नहीं माना। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके मन में कितने विचार चल रहे हैं। वो अपने राग को देखने लगा। अरे, मैं अपने धन से इतना चिपका हुआ हूं। वो अपने द्वेष को देखने लगा। मैं अपने प्रतिद्वंदी से इतनी घृणा क्यों करता हूं? वो अपने मोह को देखने लगा। यह पद, यह प्रतिष्ठा सब नश्वर हैं, फिर मैं इनसे इतना क्यों चिपका हूं? कुछ महीनों के अभ्यास के बाद धनंजय का मन शांत होने लगा। अब वो रात को गहरी नींद सोता। उसे अपने धन की चिंता नहीं रहती, शत्रुओं का भय नहीं सताता, पद प्रतिष्ठा की फिक्र नहीं करता। वह प्रसन्न रहने लगा। एक दिन वो फिर उस साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। अब मैं सुख की नींद सोता हूं। हस्तक आलबक ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, भंते, तो क्या यह विपश्यना ही एकमात्र मार्ग है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कुमार, विपश्यना अर्थात अंतर्दृष्टि यह मार्ग है, किंतु इसके साथ साथ सम्यक आचरण भी आवश्यक है। यदि तुम दिन भर हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो और फिर रात को ध्यान करो तो तुम्हारा मन शांत नहीं हो सकता। इसलिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जब तुम्हारा जीवन इन सिद्धांतों पर आधारित हो जाएगा, तब तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। फिर तुम्हें किसी बाहरी सुविधा की आवश्यकता नहीं रहेगी सुख की नींद के लिए। हस्तक ने गहरी सांस ली और बोले, भंते, आज मुझे एक और बात समझ में आई। मैं अपने महल में रहते हुए भी व्याकुल था और आप इस वन में पत्तों की शैया पर भी सुखी हैं। यही तो वास्तविक सुख है। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, कुमार, सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम बाहर सुख खोजोगे तब तक तुम्हें निराशा ही मिलेगी, किंतु जब तुम भीतर झांकोगे, अपने मन को शुद्ध करोगे, तब तुम्हें वो सुख मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होता। एक और बात याद रखो कुमार, सुख सुविधाएं बुरी नहीं हैं। यदि वे तुम्हारे पास हैं तो उनका उपयोग करो, किंतु उनसे आसक्त मत हो। उन्हें पाने के लिए व्याकुल मत रहो और उन्हें खोने का भय मत रखो। बस उन्हें एक साधन समझो, साध्य नहीं। जब तुम्हारे पास सुविधाएं हों तो आराम से सो, और जब ना हो तब भी आराम से सो। यही विवेक है, यही मध्यम मार्ग है। हस्तक आलबक ने बुद्ध के चरण छुए और बोले, भगवान, आज से मैं भी इस मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। मैं विपश्यना सीखना चाहता हूं। मैं अपने मन को शुद्ध करना चाहता हूं। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु कुमार, प्रारंभ करो आज से ही। प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल कुछ समय अपने श्वास को देखने में बिताओ। श्वास अंदर जाती है, इसे देखो। श्वास बाहर जाती है, इसे देखो। बस इतना ही। जब मन भटके तो धीरे से उसे वापस श्वास पर लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। फिर तुम अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को देखने लगोगे और एक दिन तुम राग, द्वेष और मोह से मुक्त हो जाओगे। हस्तक ने पूछा, भंते, कितने समय में ये सिद्धि प्राप्त होगी? बुद्ध मुस्कुराए, कुमार, ये तुम्हारे प्रयास पर निर्भर करता है। कुछ लोग कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में और कुछ कई जन्मों में से प्राप्त करते हैं, किंतु जो भी प्रयास करता है उसे कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलता है। यहां तक कि यदि तुम पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त नहीं भी कर पाते, फिर भी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम अधिक शांत, अधिक प्रसन्न, अधिक संतुष्ट रहोगे और हां, तुम्हें सुख की नींद भी आने लगेगी। दोनों हंस पड़े। उस शीत रात में सिंसुआ वन में पत्तों की शैया के पास एक गहरा संवाद समाप्त हुआ। हस्तक आलबक उठे,
बुद्ध को प्रणाम किया और अपने निवास की ओर चल दिए। उस रात हस्तक ने पहली बार ध्यान का अभ्यास किया। बैठे रहे, श्वास को देखते रहे। मन बहुत भटका, हजारों विचार आए गए, किंतु वे धैर्य से श्वास पर वापस लौटते रहे। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उन्हें अनुभव होने लगा कि उनका मन पहले से अधिक शांत है। रात को नींद बेहतर आने लगी, दिन में क्रोध कम आने लगा। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन हस्तक फिर बुद्ध के पास गए और बोले, भंते, आज मैं समझ गया हूं कि सुख की नींद का क्या अर्थ है। ये केवल नींद नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। जब मन शांत हो तो हर पल सुख का अनुभव होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, साधु साधु कुमार, तुमने सही समझा। सुख की नींद का अर्थ है चिंताओं से मुक्त मन, भय से मुक्त हृदय और आसक्तियों से मुक्त जीवन। यही वास्तविक सुख है। और इस प्रकार हस्तक आल्बक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। वे एक महान भिक्षु बन गए और अनेक लोगों को इस मार्ग पर ले आए। वास्तविक सुख बाहरी सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में निहित है। जब हम राग, द्वेष और मोह से मुक्त हो जाते हैं तो हमें हर परिस्थिति में सुख का अनुभव होता है, चाहे वो रेशमी बिस्तर पर हो या पत्तों की शैया पर, चाहे महल में हो या वन में। मन की शांति ही सच्चा सुख है।